सोचिए किसी छोटे शहर की एक गली, कुछ दिन पहले शायद कोई विरोध प्रदर्शन हुआ हो, माहौल थोड़ा तनाव वाला है, और तभी बिना किसी वार्निंग के कोई अदालती कागज नहीं, एक बुलडोजर आता है और एक घर को गिरा देता है। सरकारी तौर पर कहा जाता है अवैध ढांचा, पर वहां के लोग वो जानते हैं कि ये सिर्फ इमारत की बात नहीं थी, ये एक संदेश था। और ये कोई एकाध घटना नहीं थी, जैसा आपने कहा। उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में ये देखा गया। खासकर किसी सांप्रदायिक झड़प या विरोध प्रदर्शन के बाद ये बुलडोजर एकदम से एक्शन में आ जाते थे। और इसी को नाम मिला बुलडोजर न्याय। जी, बुलडोजर न्याय। नाम ही अपने आप में मतलब काफी कुछ कहता है। इसमें सबसे चिंता की बात क्या थी? मतलब कानूनी नजरिए से देखें तो देखिए, सबसे बड़ी चिंता थी प्रक्रिया की पूरी तरह से अनदेखी, ड्यू प्रोसेस का अभाव। ये जो विध्वंस होते थे, ये अक्सर बिना किसी पूर्व सूचना के। कोई नोटिस नहीं। हाँ, अक्सर कोई मुनासिब नोटिस, सुनवाई का कोई मौका नहीं, और कई बार तो बिना किसी स्पष्ट अदालती आदेश के बहुत तेजी से कार्रवाई होती थी। तो इसे लोग एक तरह से सजा मान रहे थे, कानून लागू करने के बजाय। बिल्कुल। कई लोगों ने, नागरिक अधिकार समूहों ने इसे सामूहिक दंड की तरह देखा, और यहीं से फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती का मुख्य आधार क्या बनाया गया? कौन से अधिकारों के हनन की बात हुई? मुख्य दलील ये थी कि ये संविधान के अनुच्छेद 14, कानून के सामने बराबरी का अधिकार। हाँ, समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत गरिमा या कहें स्वतंत्रता का अधिकार, उसका सीधा उल्लंघन है। और साथ ही ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के भी खिलाफ था। मतलब सीधी सी बात है कि कार्रवाई करने से पहले दूसरे पक्ष को सुना तो जाए। बिना सुने सजा, ये तो अन्याय है। बिल्कुल। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा? कब ये फैसला आया? जी, ये फैसला आया 14 नवंबर 2024 को। 3 जजों की बेंच थी, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय करोल। और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर जो हैं वो प्रतिशोध या बदला लेने का हथियार नहीं बन सकते। एक तरह से लक्ष्मण रेखा खींचती। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि हर नागरिक का अधिकार है कि उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से पहले, खासकर इतना सख्त एक्शन, उसे अपनी बात कहने का मौका मिले, सुनवाई हो। विध्वंस जो है वो किसी राजनीतिक दबाव या इच्छा से नहीं, बल्कि उचित कानूनी प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत ही होना चाहिए। मतलब कानून का पालन करते हुए, नियमों के अनुसार। जी, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। क्या कोर्ट ने कुछ ठोस निर्देश भी दिए कि आगे ऐसा न हो, इसके लिए क्या करना होगा? हाँ, दिए। कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्देश हैं। पहला, कि किसी भी विध्वंस से पहले पर्याप्त समय देते हुए पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। यानी पहले बताना होगा। जी। दूसरा, अधिकारियों को लिखित में कारण बताना होगा कि कार्रवाई क्यों की जा रही है, और प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का पूरा अवसर देना होगा। अच्छा। और तीसरा, अगर भविष्य में कोई विध्वंस गैर कानूनी पाया जाता है तो सरकार को प्रभावित लोगों को मुआवजा देना होगा। मुआवजा, ये एक अहम बात है। हालांकि जिनका घर टूटता है उनके लिए शायद ये काफी न हो, पर कम से कम एक जवाबदेही तो तय होती है। बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने कही। उन्होंने कहा कि कार्यकारी कार्रवाई को संवैधानिक नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। संवैधानिक नैतिकता, इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा समझाएंगे? इसका मतलब है कि सरकार का कोई भी काम, कोई भी एक्शन सिर्फ टेक्निकली कानून के दायरे में होना काफी नहीं है। उससे संविधान की जो मूल भावना है, जैसे निष्पक्षता, तर्कसंगतता, नागरिकों के प्रति सम्मान, उसके भी अनुरूप होना चाहिए। इट शुड बी फेयर एंड जस्ट इन स्पिरिट टू। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब सिर्फ लीगल नहीं, एथिकल भी हो। सही। तो इस पूरे फैसले का असर क्या देखते हैं आप, मतलब बड़े पैमाने पर? असर तो काफी बड़ा है। इसने निश्चित रूप से नागरिक स्वतंत्रता को मजबूती दी है, और जो एक तरह से कार्यपालिका की शक्तियों का कभी-कभी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल दिखता था, उस पर एक लगाम लगाई है। ये याद दिलाया है कि कानून का राज सर्वोपरि है। जी, ये फैसला याद दिलाता है कि भारत में कोई भी सरकार भी क्यों ना हो, वो संविधान और कानून से ऊपर नहीं है। रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स। तो ये मामला सिर्फ कुछ इमारतों के गिरने या बचने का नहीं था, इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा था। हाँ, बिल्कुल। ये बुनियादी सवाल था कि हमारा देश कानून के शासन से चलता है या फिर किसी की मर्जी या प्रतिशोध से। यह फैसला संवैधानिक मूल्यों की जीत है। हजारों जिंदगियां इससे प्रभावित हुई थीं, और ये फैसला आने वाले कई सालों तक हमारे शहरों में प्रशासन कैसे चलेगा,
कानून कैसे लागू होगा उसे प्रभावित करेगा। अदालत ने साफ कर दिया कि राज्य की मनमानी पर अंकुश जरूरी है, उचित प्रक्रिया सबसे पहले। बिल्कुल। और अंत में शायद यही सोचने वाली बात है कि एक लोकतंत्र में रास्ता बुलडोजर से नहीं बल्कि हमेशा न्याय की प्रक्रिया से ही साफ होना चाहिए।